नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी वालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8 विषय विज्ञान का पाठ 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। आज की वीडियो में हम इससे संबंधित प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो प्रश्न क्रमांक 1 से। नायलॉन के किस गुण के कारण उसका उपयोग कपड़ों के निर्माण में होता है? इसका उत्तर हो जाएगा नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ, हल्का, चमकीला और धुलने में सुगम होने से उसका उपयोग कपड़ों के निर्माण में होता है ना। प्रश्न क्रमांक 2। बरसात के दिनों में आप संश्लेषित रेशे और प्राकृतिक रेशे में से किस रेशे से निर्मित छाते का उपयोग करेंगे और क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा बरसात के दिनों में संश्लेषित रेशे से निर्मित छाते का प्रयोग करेंगे, क्योंकि संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं, जिससे वे जल्दी सूख जाते हैं। इसके अलावा वे टिकाऊ, कम महंगे होते हैं, है ना, टिकाऊ होते हैं और कम महंगे होते हैं और रख रखाव में सुविधाजनक होते हैं। इस कारण से संश्लेषित रेशे से निर्मित छाते का हम प्रयोग बरसाती दिनों में करेंगे। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला लाभ क्या है कि प्लास्टिक वजन में बहुत हल्का होता है। दूसरा, इसकी कीमत कम होती है, यानी कम कीमत होती है। तीसरा क्या है कि इसका अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसानी रहती है। इस कारण से खाद्य पदार्थों के संचयन में हम प्लास्टिक के पात्रों का उपयोग करते हैं। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4। क्या कारण है कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के कपड़ों पर आग बुझाते समय आग नहीं लगती? इसका उत्तर हो जाएगा कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के कपड़ों पर आग नहीं लगती क्योंकि उनके कपड़ों पर मेलालाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है, जो उसे अग्निरोधक बनाती है और इसी कारण कर्मचारियों के कपड़ों पर आग बुझाने समय आग नहीं लगती है। प्रश्न क्रमांक 5। तालिका में रेशों से निर्मित कुछ वस्तुएं दी गई हैं, जिन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तुओं में विभाजित कीजिए, है ना। यहाँ पर आपको कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि उनका रेशे का प्रकार क्या है, प्राकृतिक है या कृत्रिम है। पहली वस्तु का नाम दिया है ऊनी स्वेटर। ऊनी स्वेटर जो है प्राकृतिक रेशों से बनी होती है। ठीक है ना। दांत साफ करने का ब्रश, यह कृत्रिम रेशों से निर्मित होता है। रेशमी साड़ी, यह प्राकृतिक रेशों से निर्मित होती है। टेरिलिन की शर्ट, यह कृत्रिम रेशे द्वारा निर्मित होती है। अगली वस्तु है सूती कुर्ता, यह प्राकृतिक रेशों से निर्मित होता है। पीईटी से बनी बोतलें, यह कृत्रिम रेशों से निर्मित होती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6। कचरे के ढेर से गाय व अन्य जानवर खाद्य अपशिष्ट के साथ साथ पॉलीथीन के थैली व खाद्य पदार्थों के रेपर भी निगल लेते हैं। इससे उनको क्या नुकसान हो सकता है? इसका उत्तर होगा पॉलीथीन की थैली व खाद्य पदार्थों के रेपर पशुओं के श्वसन तंत्र में कंठरोध उत्पन्न करते हैं, यानी कंठ में फंस जाते हैं
वो कंठरोध उत्पन्न करते हैं अथवा अमाशय में एक अस्तर बनाते हैं और अंततः यह उनकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। ठीक है, ये से नुकसान होगा प्लास्टिक से, पॉलीथीन से। अब प्रश्न क्रमांक 7, एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में पर्यावरण के हित में आप कौन कौन से 5R सिद्धांत का उपयोग करेंगे तथा 3 उपाय लिखिए जिससे पर्यावरण स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त रहे। इसका उत्तर होगा, एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में हम निम्नानुसार 5R सिद्धांत का उपयोग करेंगे। पहला आर क्या है? रिड्यूस, मतलब कम उपयोग करना। पहला हो जाएगा प्लास्टिक का उपयोग हम कम करेंगे। दूसरा आर है रीयूज, यानी पुनः उपयोग करना, है ना, उसका हम फिर से उपयोग कर लेंगे, उसको फेंकते नहीं हुए संभाल के रखेंगे और पुनः उसका उपयोग करेंगे। तीसरा होता है रिसाइकल, यानी पुनः चक्रण करना, पुनः चक्रित करेंगे। चौथा आर है रिकवर, यानी उन्हें हम पुनः प्राप्त करेंगे। और पांचवा है रिफ्यूज, यानी मना करेंगे, उपयोग नहीं करेंगे। ये 5R जो है का सिद्धांत कहलाता है। अब उपाय कौन से हैं? तो देखिए, वे उपाय ये होंगे। पहला उपाय हम करेंगे कि प्लास्टिक के स्थान पर सूती कपड़े की थैली का उपयोग करना चाहिए, है ना। ये उपाय हो जाएगा कि प्लास्टिक थैली का उपयोग नहीं करते हुए हम सूती कपड़े की थैली का उपयोग करें। दूसरा क्या है कि सामान रखने के लिए कागज की थैलियों का उपयोग करना चाहिए। तीसरा, पुनः उपयोग करने की आदत विकसित करें, है ना। ऐसा नहीं कि अपने पॉलीथीन के सामान लाए हैं और पॉलीथीन की थैली को फेंक दिया है ना, फिर अगली बार ले जा रहे हैं, फिर अगली थैली ला रहे हैं। तो क्या करें कि इसका पुनः उपयोग करने की आदत का विकास करें, इससे कम से कम जो है इनका उपयोग होगा। इसके उपाय हो जाते हैं। अगला प्रश्न होता है प्रश्न क्रमांक 8, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में निम्न अंतर हैं। थर्मोप्लास्टिक, इसके अंतर्गत यह गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है। कौन? थर्मोप्लास्टिक। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या करेंगे, इन्हें एक बार सांचे में ढालने के बाद ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता। ये दोनों में अंतर रहेगा पहला। दूसरा अंतर है कि पॉलीथीन व पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं और बेकेलाइट व मेलालाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण हैं, है ना। तीसरा अंतर हो गया कि इसका उपयोग खिलौने, कंघियाँ आदि बनाने में किया जाता है ना। और इसका उपयोग जो है बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में किया जाता है। ये इसके हो गए मुख्य अंतर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा कि प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता जा रहा है क्योंकि यह अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, यानी यह आसानी से अपघटित नहीं होता है। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए हमें प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए और यदि संभव हो तो बिल्कुल भी इसका उपयोग न करें, ठीक है ना। इसके बाद में प्लास्टिक के स्थान पर हम कागज़ की थैलियों, सूती कपड़े से बनी थैलियाँ, झोले आदि का प्रयोग करें क्योंकि इनके उपयोग बढ़ने से पर्यावरण भी स्वच्छ व प्लास्टिक मुक्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसके उपाय कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 का पहला, जैव निम्नीकरणीय तथा अजैव निम्नीकरणीय में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोनों में क्या अंतर है? देखिए, तो जैव निम्नीकरणीय क्या होता है? पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, जैव निम्नीकरणीय कहलाता है, जैसे कागज, सूती कपड़ा आदि।
अब देखते हैं कि अजैव निम्नीकरण क्या होता है। तो अजैव निम्नीकरण अंतर्गत आ जाएगा कि पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता, जैव अनिम्नीकरणीय कहलाता है, जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ आदि, है ना। ये इनमें हो गया मुख्य अंतर। अगला जो प्रश्न है 10वें का सेकंड, नीचे कुछ अपशिष्ट के प्रकार दिए गए हैं, उन्हें जैव निम्नीकरणीय व जैव अनिम्नीकरणीय में विभाजित कीजिए। यहाँ पर ये हैं अपशिष्ट के प्रकार और सामने हमको लिखना है उस पदार्थ की प्रकृति कि जैव निम्नीकरणीय है या जैव अनिम्नीकरणीय है, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर ऊनी स्वेटर। ऊनी स्वेटर जो है जैव निम्नीकरणीय है। दांत साफ करने का ब्रश, यह अजैव निम्नीकरणीय है। तीसरा है रेशमी साड़ी, यह जैव निम्नीकरणीय है। चौथा है टेरिलिन की शर्ट, यह जैव निम्नीकरणीय है। पांचवा है सूती कुर्ता, यह भी जैव निम्नीकरणीय है। पीटी से बनी बोतलें, यह अजैव निम्नीकरणीय है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप जो है आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को भर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवाता रहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।